नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो एक बहुत ही शानदार सवाल आया है ट्रेन के चैप्टर से। तो एक बढ़िया सा कॉपी कलम निकाल लीजिए। शानदार सवाल है, बहुत ज़रूरी है सीखना, है ना। ये कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सामना हो सकता है ऐसे सवालों से या हो सकता है कि यही सवाल आपके पेपर में आ जाए। तो सवाल को ध्यान से देखिए क्या कहता है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो वैसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि यहाँ ट्रेन का कोई स्पीड नहीं दे रखा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बहुत अजीब तरीके से कैलकुलेशन में घुस जाते हैं। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका बताऊंगा। दोनों तरीका बहुत ही शानदार। एक तरीका तो वो होगा सदाबहार तरीका, जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखला के देगा, और दूसरा तरीका होगा जो सीधा स्टंट 2 सेकंड में चुटकी बजाते इसका आंसर आप दे दोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर टिक कर दोगे। तो दोनों तरीका ध्यान से सीखिए। जब आप सदाबहार तरीका सीख जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, तो स्टंट समझने में बहुत आसान होगी। अब जरा समझिए क्या कहता है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी भी दूरी पार करती है, साथ साथ प्लेटफॉर्म या जो पुल दोनों उसका भी दूरी क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो जब रेलगाड़ी 800 मीटर पुल को पार की है तो अपनी भी दूरी प्लस 800 मीटर पुल वो भी, और जब 400 मीटर पुल को पार की है तो अपनी भी दूरी प्लस 400 मीटर पुल वो भी। तो जो रेलगाड़ी 800 मीटर को पार की है वही रेलगाड़ी 400 मीटर वाले को पार की है। इसका मतलब दोनों का स्पीड सेम है। जिस स्पीड से 800 मीटर को पार किया जा रहा है उसी स्पीड से 400 मीटर को पार किया जा रहा है। तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो भाई इसके लिए दूरी हो गया r प्लस 800, इसके लिए दूरी हो गया r प्लस 400। अब समय की बारी, तो दूरी बट्टे समय, समय पहला कितना हो जाएगा 100, और बराबर में क्या करेंगे 60। अब यहाँ से क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100 को 8 से गुना करेंगे 108, 60 को 8 से गुना करेंगे 60 8, 100 में से 60 घटेगा, बचेगा 40। अब यहाँ से गुना करेंगे 8 से 48, 48 पे 3 जीरो, यहाँ पे गुना करेंगे 40 पे 4 जीरो, ठीक है। तो 48,000 में से 40,000 घटेगा, बचेगा कितना 8,000। अब 0 0 कट गया तो r बराबर कितना आ गया 200 मीटर। तो ये हो गया जी आपका आंसर। पूरा सदाबहार तरीका, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बारी है स्टंट सीखने की। स्टंट क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। अब इस सवाल में आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग खर्च करना ही नहीं है। अगर समझिए ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो आपने ट्रैक गलत पकड़ लिया है, कम दिमाग लगाना है। देखिए, जब डिस्टेंस 800 मीटर वाला था कौन, पुल, तो उसको पार करने में लगा 100 सेकेंड। इसके साथ रेलगाड़ी भी तो था ना। और दूसरे कंडीशन में जब रेलगाड़ी के साथ 400 मीटर वाला पुल था तो उस समय लगा 60 सेकेंड। अब एक बात गौर करिए, जब पुल कितना ज़्यादा लंबा हुआ 400 मीटर, तो इस 400 मीटर की वजह से लगा ये एक्स्ट्रा 40 सेकेंड। बस इस बात को गौर से देखते चलिएगा। इस 400 मीटर डिस्टेंस बढ़ा पुल का लंबाई, तो 40 सेकेंड क्या हो गया भाई, टाइम बढ़ गया। इसका मतलब साफ है कि 400 मीटर को ट्रैवल करने में 40 सेकेंड लगते हैं, तो यहाँ जो 60 सेकेंड लगा है, 60 सेकेंड, तो 400 मीटर के लिए 40 सेकेंड था, और ये जो बच गया 20 सेकेंड वो ट्रेन का था। तो बस कॉमन सेंस लगा लीजिए, जब 40 सेकेंड में हम 40 सेकेंड में 400 मीटर जाएंगे तो 20 सेकेंड में 200 मीटर, और यही रेलवे ट्रेन की लंबाई है, रेल की लंबाई है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमको फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखें, ठंड बहुत ज़्यादा है, रजाई के अंदर में बैठ के पढ़ें, मोबाइल न देखें रजाई उठ के, ठीक है।